भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया यमुना पूजन। यमुना पूजन में बीजेपी महानगर मंडल के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के बड़े नेता भी रहे मौजूद, जिनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस पर 73 कमल के फूल यमुना में प्रवाहित किए गए एवं मां यमुना की पूजा कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। यमुना पूजन के बाद घाट पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का भी बीजेपी के एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, वरिष्ठ हिंदूवादी नेता गोपेश्वर चतुर्वेदी एवं महानगर अध्यक्ष मंडल विनोद अग्रवाल द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। गुजरात से आए तीर्थयात्रियों को भी प्रदर्शनी में लगाए गए चित्रों के बारे में बताया गया। बाहर से आए तीर्थयात्रियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी और उन्होंने भी मथुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही मां यमुना की पूजन में हिस्सा लिया। मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर यमुना पूजा के दृश्य एवं लोगों द्वारा दी गई शुभकामनाएं। आज मोदी जी 73वें वर्ष में प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता यहाँ यमुना माता की पूजा अर्चना इसलिए कर रहे हैं, उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी शतायु हों और जिस तरीके से देश उनके नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, इसी तरीके से भारतवर्ष आगे तरक्की करता रहे। हम सबके सामने है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है वो निरंतर चलता रहे। हम हजारों कार्यकर्ता आज माँ कालिंदी के अपने उनसे ये आग्रह करने के लिए यहाँ उनका पूजन कर रहे हैं कि वो शतायु हों और इसी तरीके से देश को तरफ आगे बढ़ाते रहें। आज मोदी का 73वां जन्मदिवस माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन सपनों को लेकर के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए, उनको साकार करने का और उस तरफ बराबर प्रगति करने का, भारत माता को पुनः विश्व गुरु के आसन पर आसीन करने का जो यश माननीय मोदी को मिला है, तो निश्चित रूप से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। आज उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए सभी भाजपा और भाजपा समर्थित लोग यमुना जी के चरणों में इकट्ठे हुए हैं और यमुना जी के चरणों में प्रार्थना है कि वह स्वस्थ रहें, शतायु हों, यशस्वी रहें और जो भी काम अधूरे रह गए, कोई कल्पना भी करता था कि 450 साल संघर्ष के बाद में 3.5 लाख बलिदान देने के बाद में और रामलला बहुत सम्मान के साथ में विराजमान होंगे। ये माननीय योगी जी जिस उद्देश्य को लेकर के जनसंघ की स्थापना हुई कि एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उस तस्वीर में जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने बलिदान दिया, उस तस्वीर में से 370 धारा हटाई, 35 हटाई और आज सम्मान के साथ में जो किन्हीं प्रधानमंत्री काल में दर की ठोकरें कश्मीरी पंडित खा रहे थे, आज पुनर्वास हो रहा है। 6,500 लोग तो वहाँ अपने सरकारी कार्यों में आज जो है अपने सेवा कर दे रहे हैं, नई बस्ती बस रही है। उनकी संपत्ति जो छीन ली गई थी उनको वापस मिल रही है। तो निश्चित रूप से जो सम्मान जो भारत माता का यशगान दुनिया में हो रहा है वह और आगे बढ़े और वास्तव में विश्व के रूप में यह भारत निश्चय स्थापित होगा। भारत माता अखंड अपने सिंहासन में विराजमान होगी। प्रभु सामर्थ्य दे, यमुना मैया सामर्थ्य दे कि माननीय मोदी जी इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जय श्री यमुने। लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विश्व में और देश में और जन के हृदय में ख्याति बनाई है और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, भारत जो राम कृष्ण की विवेकानंद जी की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, उस कर्मभूमि को उन्हें विश्वगुरु बनाने के लिए मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत
अंत्योदय, जिसमें किसी को कोई अभावग्रस्त ना हो और देश को सशक्त आत्मनिर्भर भारत बनाकर पुनः उस भारत माता को परम वैभव पर विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना जिनका उद्देश्य है, और जिस उद्देश्य के लिए निरंतर वह दिन रात परिश्रम करके और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देकर उत्साहित करके देश को आगे बढ़ाने में निरंतर जिनका कार्य चल रहा है पिछले 8 वर्षों से अधिक से, मैं यमुना महारानी से प्रार्थना करूंगा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु करें, स्वस्थ करें और भारत माता को पुनः उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर विश्व गुरु को बनाकर हम सभी भारतवासियों का गौरव से सिर ऊंचा करने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सभी को, भारतवासियों को, मथुरा महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को, जनता जनार्दन को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु होने, स्वस्थ होने की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जन्मदिन है वो आज श्री यमुना जी की पूजा करके मना रहे हैं। हम श्री यमुना जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की आयु 100 वर्ष पूर्ण करके ही हो और हमारे देश में और हमारे प्रदेश में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। यही हमारे पूजन की आज का उद्देश्य और हमारी प्रार्थना है। बोलिए श्री यमुना मैया की जय। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस है और आप लोग गुजरात से आए हुए हैं, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे मोदी जी को? जी, मोदी जी हजारों साल जिए और देश की तरक्की आगे बढ़ती रहे, इसी तरह से देश दुनिया में अपना नाम तरक्की से बढ़ाता रहे। क्या सुखेवा मांगे? गुजरात में मोदी आने से सब परेशानियां दूर हो गई है, इसलिए अगले 5 साल भी वो ऊपर सेंट्रल में होना चाहिए। खूब खूब शुभकामना। मोदी तुम खूब खूब जियो। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मोदी तुम जियो हजारों साल, हम तुम्हारे साथ हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस है, क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र नाम में ही वो राजा है, वो विश्व गुरु तरफ भारत को ले जा रहा है। आज यमुना मैया की शरण में हम सब उनकी कामना करते हैं, वो हजारों साल जिएंगे और भारत विश्व में नंबर 1 बनेगा। इनके जन्मदिन हजारों साल हम मनाते आएंगे। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मां यमुना का 73 कमल पुष्पों से पूजन करके और योगी जी के कृतित्व व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करके भव्यता के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। हम सब ने मां यमुना से प्रार्थना की कि योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व अक्षुण्ण हो, मोदी जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से भारत माँ की सेवा करते रहें। विशेष रूप से आज इस पुण्य दिवस पर मोदी सरकार की हृदय योजना के अंतर्गत निर्माण कराया गया यह विकास तीर्थ राजा घाट पर इस कार्यक्रम का आयोजन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। माँ श्री यमुना जी मोदी जी और योगी जी पर अपना आशीर्वाद बनाएं, ऐसी कामना करते हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, यमुना मैया की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिवस के ऊपर हमारे मथुरा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर माँ श्री यमुना से नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना के लिए 73 कमल पुष्पों से अनुष्ठान किया है और यहाँ पर चित्र प्रदर्शनी का कार्यक्रम लगाया गया है। और आज पूरे देश में एक ऐसे नेता का मतलब जन्मदिन मनाने का उत्साह है, घर घर गली गली, कि जो वास्तव में नरेंद्र मोदी एक
विवेकानंद जी के बाद एक मतलब ऐसा व्यक्तित्व भारत में आया जिसने हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराया है। आज जनता उत्साह के साथ ऐसे यशस्वी पुरुष का जन्म दिवस मना रही है। हम भी मथुरा के यमुना के पावन तट पर माँ श्री यमुना से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा युग पुरुष बना रहे और सदैव हमारे भारत का नेतृत्व करता रहे। भारत माता की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इस संबंध में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमारे जो कार्यकर्ताओं ने होली गेट मंडल और हमारे सबरे बाढ़ चौबियापाड़ा और बंगाली घाट और सबों ने जो कार्यक्रम किया है यमुना पूजन, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी महानगर जिला जो हमारे पधारे, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय मास्टर साहब और डॉक्टर साहब जो भी सब पधारे, इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हैं। माँ महावीरी हॉस्पिटल, जहाँ मिलेंगी आपको हर सुविधा। जनरल सर्जरी, डेंगू, बाल रोग, जनरल फिजिशियन, हृदय रोग, डायबिटीज, वक्ष रोग के उपचार उपलब्ध, वो भी 24 घंटे। माँ महावीरी हॉस्पिटल, मथुरा BSA रोड, राधिका बिहार, मंडी चौराहा, यादव मिठाई वालों के सामने। और इसकी एक और शाखा मथुरा सादाबाद रोड, अवेरनी चौराहा, ईट मंडी के सामने उपलब्ध है। माँ महावीरी हॉस्पिटल, BSA रोड, राधिका बिहार, मंडी चौराहा, मथुरा।